वालेकुम दोस्तों, डाटा कम्युनिकेशन की सेकंड चैप्टर की क्लास के साथ हम हाजिर हैं। प्रोटोकॉल लेयरिंग इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल असल में रूल्स होते हैं जो कि डाटा को सेंड और रिसीव करने के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। रूल्स दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर एंड ऑल इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड्स टू फॉलो टू बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या होता है? कुछ ख़ास लेयर्स होती हैं सेंडिंग से लेके रिसीविंग एंड तक, जो कि दरमियान में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग। सिंपल कम्युनिकेशन ओनली वन सिंपल प्रोटोकॉल। कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन वी नीड अ प्रोटोकॉल एट ईच लेयर और प्रोटोकॉल लेयरिंग। नेक्स्ट, इसमें देखें एक डायग्राम के ज़रिए उन्होंने शो किया हुआ है, जैसे कि एक मारिया हैं, ठीक है, लेयर 1 में लिसन टॉक, ये बात कर रही हैं और सुन भी रही हैं। यहाँ से मीडियम यूज़ हो रहा है एयर, तो यहाँ पे ये सुन रही है। ये असल में प्रोटोकॉल हम इसको कह सकते हैं, जो मीडियम के थ्रू एक्सचेंज हो रही है। आगे इसकी डिटेल्स दी हुई है कि जैसे ये टॉक करती हैं या सुनती हैं। करती हैं, यहाँ से इंक्रिप्ट होता है, सेंड होता है, देन आगे फर्दर उसी मीडियम के थ्रू जो कि लैंडमैन है उसके ज़रिए आगे जाता है। आगे जाके फिर उसी, जैसा कि हम कह सकते हैं मेल एड्रेस, जैसा कि होता है मेल एड्रेस में रिसीव होता है, आके डिक्रिप्ट होता है, डिक्रिप्ट होने के बाद ये सुन रहे। ये एक पूरी लेयर्स यूज़ हो रही हैं, इनको प्रोटोकॉल लेयर्स कहते हैं। इनकी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि मॉड्यूलरिटी है, सेपरेशन ऑफ सर्विसेज, इम्प्लीमेंटेशन और रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी कॉस्ट। इसमें ये मिक्स नहीं हो जाती चीज़ें और दुरुस्तगी से अलग अलग होती हैं। और डिसएडवांटेजेस ये है कि बाज़ औक़ात नॉन रिले, बाज़ औक़ात नहीं भी हो सकता, ऐसा इन पे इंसार नहीं भी होता। आगे 2 प्रिंसिपल हैं इनके। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जिनमें हर लेयर 2 मुखालिफ किस्म के डायरेक्शन में काम करती हैं। और 2 ऑब्जेक्ट अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड शुड बी आइडेंटिकल, और 2 यूनिक भी हो सकती हैं। लॉजिकल कनेक्शन है, इमेजिनरी कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर, ये 3 हैं। बाई डायरेक्शनल 2 प्रिंसिपल हैं, जिनमें बाई डायरेक्शनल बाय वर्ड से शो हो रहा है कि 2 आ भी रही है और जा भी रही है, सेंड भी हो रही है, रिसीव भी हो रही है। और लॉजिकल कनेक्शन क्या है? इमेजिनरी कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसा कि लॉजिक के हिसाब से ये बात जा रही है और ये आ रही है। उसी में पिछली वाली डायग्राम दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्विच, ठीक है, ये 3 हैं। प्रोटोकॉल स्विच यूज्ड इन इंटरनेट टुडे। TCP IP प्रोटोकॉल हैं ही इंटरनेट के लिए। ईच लेयर प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हायरार्चिकल प्रोटोकॉल, ये इनके मॉडल्स हैं, ठीक है, और प्रेजेंटेड इन 1973 एंड चूज टू बी द ऑफिशियल प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इन 1983। ये असल में लेयर्स की सही असल में यहाँ ये बनाई गई है एक डायग्राम। ये देखिए, इसमें मैंने ये ओरिजिनल लेयर है, ठीक है, ये लेयर यूज्ड इन दिस बुक है, किताब में जो यूज़ हुई है। तो अब देखें एप्लीकेशन है, यहाँ भी एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट है, नेटवर्क एक है, ठीक है, और नेटवर्क इंटरफेस डाटा लिंक है, जिसके थ्रू हम कर रहे होते हैं ट्रांसफर। नेटवर्क डिवाइस क्या है? फिजिकल उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखें, सोर्स एप्लीकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होती है, आगे नेटवर्क होती है, ठीक है, उसके बाद डाटा लिंक, जिसके थ्रू उसको लिंक किया जाता है, पिन किया जाता है। आगे उसके फिर फिजिकल एयर होती है, उससे वो थ्रो आउट हो जाती है, जैसा कि लेट्स सपोज एयर में हो जाती है, ऐसे जाती है। उसके बाद फिजिकल रिसीविंग एंड होता है, वहाँ से फिर लिंक स्विच कर जाता है, उसके साथ फिर आगे नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आके फिजिकल, देन आगे राउटर है, ठीक है।
इसमें ये चीज़ बता रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज़, कोई डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच लेयर्ड आर्किटेक्चर, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, अगर गौर करें आप, ये सोर्स और डेस्टिनेशन, यहाँ पे स्विच यूज़ हुआ, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल करके राउटर यूज़ हुआ। राउटर असल में एक ही किस्म के नेटवर्क या दो मुख्तलिफ नेटवर्क को आपस में जो लिंक करता है वो राउटर होता है। ठीक है, उसके बाद स्विच आगे दोबारा उसी के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस से पहुंचा देते हैं। कम्युनिकेशन फ्रॉम ए टू बी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने सादा सी एग्जांपल दी कि एक पीसी आगे कोई लिंक है, इसके थ्रू ये इस राउटर में जा रहा है, इस राउटर से देन नेक्स्ट आगे पीसी में ट्रांसफ़र हो रहा है। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टीसीपी एंड आईपी लेयर्स, ये हैं सोर्स होस्ट है, लैन है, फिर राउटर है, फिर लैन है, फिर डेस्टिनेशन। राउटर कोई भी हो सकता है, आउटपुट इनपुट। ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन हैं जिनमें स्विच, राउटर स्विच और देन डेस्टिनेशन। सोर्स स्विच, राउटर स्विच एंड डेस्टिनेशन होस्ट, ये 5 चीज़ें यूज़ हो रही हैं एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग करके मैंने इसको शो किए कि किस तरह का, ये देखिए सही मैसेज उठा HTTP ये उनकी आगे ब्रीफली कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल FTP, और सेगमेंट, इसमें यूज़र डायग्राम, TCP, UDP, डाटा डायग्राम और राउटिंग और IP। नेटवर्क में ये चीज़ें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं, और एप्लीकेशन में ये चीज़ें। ठीक है, इस तरह ये सारी फिज़िकल में बिट्स ऑब्जेक्ट आसान से आसान तर्क करके इसको कंप्लीट किया। कैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयरिंग। लेयर हेड होता है, सोर्स होस्ट, राउटर, डेस्टिनेशन होस्ट, सेम वही चीज़ है। इसमें देखिए मैसेज इस तरह से स्लो करता है। सोर्स होस्ट, यहाँ से एक मैसेज सेंड होता है तो एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में जाता है, उसके बाद नेटवर्क, डाटा लिंक, फिज़िकल, फिर यहाँ से राउटर की तरफ, राउटर से फिर नीचे फिज़िकल की तरफ, फिर फिज़िकल से दोबारा डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। जहाँ से जाता है फिर वहाँ से एज इट इज़ वापस आगे रिसीव होता है। इनमें हेड है ट्रांसपोर्ट लेयर, हेड है नेटवर्क लेयर और हेड है डाटा लिंक लेयर। अप डाउन या आप देख रहे हैं इसमें एक एरो के थ्रू हमने दिखाया हुआ है किस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एड्रेसिंग इन TCP IP प्रोटोकॉल स्विच, एवरी कम्युनिकेशन नीड एट लीस्ट 2 एड्रेसेस। ठीक है, कोई भी चीज़ जब ट्रांसमिट की जाती है तो उसको 2 चीज़ें ज़रूरत होती है, एक तो उसका एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, और एक वो चीज़ है कहाँ पे, उसका एड्रेस। ये दोनों चीज़ें ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रैवल करती हैं। एड्रेसिंग बाय लेयर, फिजिकल लेयर इज़ एन एक्सेप्शनल है वो। ठीक है, देखिए मैसेज एप्लीकेशन नेम सेगमेंट, वही चीज़ को दोबारा से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। डाटा कम्युनिकेशन में अगर MCQ के लिहाज से देखा जाए तो ये एब्रीविएशन बहुत यूज़ होती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO हो गया, और ISO स्टैब्लिशन 1947 में इसको बनाया गया। क्लोज टू 3/4 ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंटेड, 3 से 4 ममालिक में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड OSI मॉडल इन लेट 1970 में हुआ। OSI 7 लेयर मॉडल होता है। ISO, OSI ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। OSI मॉडल वर्सेस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच।
2 layers of OSI missing from TCP/IP application, TCP IP application plus presentation session OSI। दो पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही की आगे मॉडल्स हैं। 3 reasons OSI did not replace TCP/IP. OSI was completed when TCP/IP was fully in place. Some layers in OSI not fully defined. Performance of TCP/IP better than that of OSI. तो वहाँ से परफॉर्मेंस के लिहाज से TCP और IP अच्छी हैं OSI से। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन वर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क, ये दो चीज़ें हैं जिनको स्प्लिट करके बताया गया। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन मीडिया स्विचिंग, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, मीडिया एक्सेस एंड डाटा लिंक कंट्रोल और वायर्ड एंड वायरलेस लैंस। और इसका ये क्या कहते हैं, लुबे लुबाब है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिज़िकल में आगे वो रिसीवर एंड आ जाता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्विच। ठीक है, तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ।